आज हम चैप्टर नंबर आपका बुक में जो है 12 और हमारा जो है 8 है ना, उड़ते खंभे है ना। ये क्या है, एक व्यंग है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित। तो इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप जब घर में रिवीजन करेंगे तो इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाइएगा है ना। और सब चैप्टर पहले पढ़ना है आपको, फिर जीवन परिचय भी पढ़ना है ना। ये यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं जीवन परिचय, ठीक। इसको भी पढ़ना है आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से भी आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरिशंकर परसाई जी का जन्म, जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार माने जाते हैं। यानी आप व्यंग्य क्या होता है, अपनी बात को हम किसी के सामने जो सीधे ना बोल करके इनडायरेक्ट बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंग्य कहते हैं, है ना। तो ये हरिशंकर परसाई जी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने व्यंग्य लिखा है। ये हिंदी के पहले रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग्य को साहित्य की विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी रचनाएं हमारे अंदर बुद्धि ही पैदा नहीं करती, अपितु हमें सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देती है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी ग्राम में हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बनेगा कि हरिशंकर परसाई हैं, डैश लगा के ऑप्शन दिए रहेंगे, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार। तो हम क्या टिक करेंगे, व्यंग्यकार। फिर जन्म अगर पूछता है तो 22 अगस्त 1924, कहाँ पर, होशंगाबाद के जमानी गांव में, है ना। फिर आगे देखेंगे, उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि हासिल की। उनका मुख्य पेशा अध्यापन रहा, ये मतलब शिक्षक थे। उन्होंने 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो जैसे देखो इसमें है भुलाराम का जी, उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, भूत के पांव पीछे। तो आपको तैयारी कैसे करना है, ये रचनाएं भी याद रखना है। आप ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं, घर में बुक खोल के आंसर लिखते होंगे, है ना, कुछ लोग याद करके भी लिखते होंगे। तो आपको यानी कि कोई भी रचना यहाँ से दे सकता है। भोलाराम का जी किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की, महादेवी वर्मा की, हरिशंकर परसाई की। तो हमको मालूम है, हम काय में लिख करेंगे, हरिशंकर परसाई। तो उसमें हमको जो बुक में आंसर हम ढूंढते हैं तो हमको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं। तो तैयारी हमको वैसे ही करना है, भले हम बुक से लिख भी लें, है ना। तो अब देखेंगे हम, आओ करें एक, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, लोगों ने बिजली के खंभे के साथ क्या नहीं किया, प्रश्न पहला है इसमें, तो गले लगाया, नहीं किया तो गले लगाया, ठीक है। फिर मजदूर को खंभे उखाड़ने का आदेश किसने दिया, ओवरसियर, है ना। बिजली के खंभों पर किसको लटकाने का हुक्म हुआ था, मुनाफाखोरों को। किसके बैंक खाते में रकम जमा नहीं हुई, मजदूर की। विशेषज्ञ कौन था, सेक्रेटरी का साला। फिर अगला क्वेश्चन है, आओ करें दो। इसमें देखिए, आज के ठीक खालिस्तान दिन 16वें दिन मैंने खालिस्तान बनाने का फन दे, हम इस खालिस्तान को पकड़ लाए मजदूर को। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब से नीचे लिखी रकम खालिस्तान खाते में डाली धर्मांधा। वे सब उस संकट से खालिस्तान के अभिभूत, है ना। फिर हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आओ करें 3। राजा ने खींचकर क्या घोषणा की, 86 नंबर का पेज आप निकालेंगे। इसमें देखिए, एक दिन राजा ने, सबसे पहले ही लाइन में लिखा है, खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, लोग जुलूस बनाकर कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, ये भी 86 में। उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही हैं, वैसे ही खड़े और मुनाफाखोर स्वस्थ और आनंद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोगों को मजदूर कहाँ मिला, वे मजदूर को कहाँ ले गए, ये 87 में देखेंगे। ये देखिए ऊपर, ये जो फिल्म चित्र बना है उसके ऊपर वाले में, लोगों ने देखा कि सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात में आंधी ना आई ना भूकंप आया, फिर भी ये खंभे कैसे उखड़ पड़े। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला, उसने बताया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़ाए गए। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मजदूर ने राजा से क्या कहा, ये भी 87 में। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने शिकायत की, महाराज आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए, यह कहता है कि रात में सब खंभे उखड़वाए गए हैं, है ना। तो फिर उन्होंने कहा, राजा ने मजदूर से कहा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों को खंभे उखाड़े। तो उसने कहा, ओवरसियर सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे,
16वें दिन लोगों ने क्या देखा, ये 87 में यहाँ पर देखेंगे आज से ठीक 16वें दिन ये सब तुम्हें बिजली के खंभे से लटके दिखेंगे। तो यहाँ पर लोगों ने देखा कि सारे खंभे उखड़े पड़े है ना, ये वाला आंसर इसमें आएगा। अब हम देखेंगे आओ करें 4, आओ करें 4 में देखो राजा के सामने विशेषज्ञ ने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए। 88 नंबर का पेज निकालेंगे, उसमें देखिए हाँ ये जो चित्र बना उसके ऊपर वाले में, सरकार में विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह मालूम हुआ कि आज यह बिजली हमारे शहर से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते हैं तो बिजली खंभों द्वारा ऊपर आती है और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती है। तब भयंकर विस्फोट होता है, एक साथ हजारों बिजलियां गिरती है। तब ना एक प्राणी जीवित बचता है, ना एक इमारत खड़ी रहती है। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचाया। फिर अगला क्वेश्चन है, लोग विशेषज्ञ की बात सुनकर खंभे पर मुनाफाखोरों को लटकाने की बात क्यों भूल गए, है ना। ये 88 में देखिए, हाँ ये देखिए सबसे लास्ट में, लोग बड़ी देर तक सत्ते में रहे, वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब संकट में ऐसे अभिभूत थे जिनकी कल्पना उन्हें दी गई थी जान बच जाने की अनुभूति से। क्या होगा इसका मुख्य आंसर की जान बच जाने, जान बच गई उन्होंने सोचा है ना, कि अनुभूति से दबे थे और चुपचाप लौट गए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ग्रामर के अंतर्गत प्रत्यय, है ना। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो देखिए इसमें वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। जैसे कि अब हमने इसमें बनाएंगे, आपको पूरा पूरा पढ़ना है, हम 1-2 शब्द बनाएंगे। जैसे आम लिखा है तो उससे पीछे लगाया तो थकान, जैसे कि हमने लिखे यहाँ पर थकान, है ना। तो ये में आपकी मात्रा का आ और ये ना, ठीक है, क्योंकि ये क क्या है, व्यंजन है और व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की, इसलिए यहाँ पर स्वर ये लगा हुआ है ना। का पूरा नहीं है, का में आ जुड़ा हुआ है, इसलिए आन प्रत्यय हुआ और उससे क्या बन गया, थकान, है ना। वैसे आओ सभी को वैसे करेंगे हम, आओ से बहाव चढ़ाओ, आवट से सजावट लिखावट, आ से झूला, आ में आपकी मात्रा है ना, झूला ठेला, अक से पाठक भावक, आकू से पढ़ाकू लड़ाकू, आका से लड़ाका धमाका, आलू से झगड़ालू दया, है ना। अक्कड़ से घुमक्कड़ घुलक्कड़, आड़ी से खेल खिलाड़ी, वाला से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, कार कहानीकार कहानी कलाकार, आहट से कड़वाहट चिकनाहट, वां से 7वां 8वां, वान से धनवान रूपवान, इया से लुटिया डिगिया, है ना। अब हम करेंगे आओ करें 5। आओ करें 5 में देखो पालनहार, तो इसको क्या बोला है, मूल शब्दों को पहचान कर अलग कीजिए। तो पालन धन हार, क्या करेंगे हम इसको, पालन धन हार। ठीक, उसी प्रकार सभी शब्दों को खिलौना, तो खेल धन औना, क्या लिखेंगे, खेल धन औना। ठीक है, इसी प्रकार से करते जाएंगे सभी को। टिकाऊ, टिक धन आओ, है ना, टिक धन आओ नहीं लिखेंगे, टिक धन आओ। दिखावा तो दिख धन आवा, चिल्लाहट चिल्ला धन आहट, लिखावट लिख धन आवट, धमाका धम धन आका, पालक पाल धन आक, भूला भूल धन आ, है ना। प्रश्न नंबर 6, ठीक है, आओ करें 6। उसमें हम देखेंगे, बोला है कि मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर कुछ विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। चमक धन ईला बराबर चमकीला, वैसे रंगीला तो रंग धन ईला बराबर रंगीला, झगड़ा तो झगड़ा धन आलू बराबर झगड़ा, जंगल जंग धन ली, ई बड़ी बड़ी ई तो जंगली, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें सोना धन आर सुनार, संगीत धन कार संगीतकार, कला धन कार कलाकार, रिक्शा धन वाला रिक्शा वाला। ठीक, फिर अगला है भाववाचक शब्दों का निर्माण, तो मोटा धन आपा मोटापा, सुंदर धन ता सुंदरता, बूढ़ा धन आपा बुढ़ापा, बच्चा धनपन बचपन। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अब हम इसी के मेरी बारी जो है उसमें से प्रत्यय आपको बता देते हैं कुछ। इसमें देखिए, इसमें भी वैसे ही अपन बार बार रिपीट करेंगे तो अपना अच्छा हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर बोला मेरी बारी 1, 23 नंबर का पेज निकालेंगे 23। गुजरात जर्मन, गुजरात से क्या बन जाएगा गुजराती, बंगाल से बंगाली, खिल से खिलौना, बिछौना, बिछ से बिछौना, सोना से सुना, लोहा से लोहा, पढ़ से पढ़कर, खा से खाकर, सुन से सुनकर, है ना। वैसे इसमें मिल सज बन से बनाना तो उसमें आवड़ जोड़कर, तो मिलावट सजावट बनावट। चल आऊ से चल चलाऊ बिकाऊ टिकाऊ, भड़क से भड़कीला चमकीला रंगीला। ठीक, मेरी बारी 2 में देखो क्रोध से क्या बन जाएगा क्रोधी, खेल से खिलाड़ी, रूप से रूपवान, टोपी से टोपी वाला, झूल से झूला, चिकना से चिकनाहट, चित्रकार चित्र से चित्रकार, लोटा से लुटिया, पाठ से पाठक, खिल से खिलकर। ठीक, अब हम करेंगे लोकोक्तियां, है ना। ये देखिए अब हम इसमें पढ़ेंगे लोकोक्तियां, है ना, दूसरा चैप्टर इसमें। मेरी बारी 1 हो गया, 2 हो गया आपका। उसके बाद हम सबसे पहले लोकोक्तियों का क्या होता है, लोगों में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है लोकोक्ति या कहावत, इसको कहावत भी कहते हैं। अब लोकोक्ति के जैसे 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना, इसको बस आपको मीनिंग याद करना है, अर्थ याद करना है, बाकी आपको सेंटेंस जो है बनाते आना चाहिए। ठीक है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी बुरी हालत होने पर भी घमंड होना। उसके बाद एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि झगड़े की कोई वजह एक व्यक्ति नहीं होता। जाको राखिया साइया मार सके ना कोई, यानी जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी एक को देखकर दूसरा भी उसके जैसा कार्य करता है। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति होना। फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत अधिक परिश्रम का लाभ कम होना, है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता के अनुसार चीज का कम होना। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और अधिक मुसीबत आना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब दुष्ट व्यक्ति का प्यार से ना समझना, है ना। उसके बाद अगला देखिए, बिल्ली के भागे से छीका टूटा, यानी अचानक लाभ होना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य की शुरुआत में ही विघ्न पड़ना, है ना। होनहार निर्वाण के होत चिकने पात, यानी कि होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होती है, यानी जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके लक्षण सामने ही दिखाई देते, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी कि एक समान दुष्ट तथा भयंकर प्रकृति वाले। फिर ना मन होगा, ना राधा नाचेगी, ना शर्त पूरी होगी, ना ही काम पूरा होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी जल्दी में कोई काम नहीं बनता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि मन शुद्ध तो हो तो घर ही तीर्थ है। खरी मजदूरी चोखा काम, यानी अच्छी मजदूरी अच्छा काम। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आसानी से काम होना। पराधीन सपने ही सुख नहीं, मतलब पराधीन व्यक्ति सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर जिस पत्थर में खाना उसी में छेद करना, यानी कि कृतज्ञ होना। अब हम आ जाते हैं आओ करे साथ, ठीक है, ये आओ करे साथ, ये 6 हो गया 7, है ना। सबसे पहले देखेंगे हम छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ क्या होता है, अपनी योग्यता से बढ़कर कहना। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति। अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी बहुत इतराता है। खिसियानी बिल्ली खंपा नीचे, यानी किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, है ना। उसके बाद आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, यानी अनावश्यक काम करना, आवश्यक को छोड़कर अनावश्यक काम करना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी बुरी हालत होने पर भी घमंड नहीं गया। आंख का अंधा नया नाम सुख, यानी कि गुणों के विपरीत नाम का होना। नाचना जाने आगा टना, यानी कि वस्तु को बुरी बताना, कार्य न आने पर वस्तु को बुरी बताना। कोल्हू का बैल, यानी अत्यधिक परिश्रम करने वाला, ठीक है, दिन रात परिश्रम करने वाला। जान है तो जहान है, मतलब कि जीवन है तो सब कुछ है, ठीक है। कोठी में अनाज, घर में उपवास, यानी सब चीज रहने के बाद भी हम मतलब खाली पेट रहना, इस प्रकार से, है ना। अब देखेंगे आओ करे आठ, ठीक है, आओ करे आठ हम देखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट में पराधीन सपने हूँ, खालिस्तान नाही, सुख नाही, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, है ना। खालिस्तान 4 दिन की चांदनी, है ना। कोयले की दलाली में हाथ काले, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। ये हो गया आपका आओ करे 8। फिर देखेंगे हम अगला 9 नगर ना 13 उधार, अंधे पीसे कुत्ता खाए, है ना। खप जाने खलकी की भाषा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मुंह में राम बगल में छुरी, भागते भूत की
लंगोटी भली, दूध का दूध, पानी का पानी। फिर है दी गई लोकोक्ति का अपने वाक्य में प्रयोग। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी इसको वाक्य आपको बनाना है, तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने करवा दिए थे, इसको आप बनाएंगे। यहाँ तक कि आज हमना हमारा क्या हो गया 8 और 9। ठीक, जैसे कि दादाजी हमेशा समझाते कि हमें सोच समझकर अच्छी वस्तु खरीदनी चाहिए, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना। जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी कि मोहन सुहन इतनी ऊंची मंजिल से गिरने पर भी बच गया। ये तो सचमुच कहा गया, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी सोमनाथ ने सदा दूसरों को ठगा, लेकिन आज वो तीर्थ यात्रा पर गया हुआ। यही हो गया 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो गरजते हैं बरसते हैं, मतलब आजकल के नेता केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते। फिर उसके बाद कंगाली में आटा गीला, मतलब सेठ भगवान दास को व्यापार में बहुत हानि हुई और ऊपर से उसके घर में चोरी भी हो गई। यही तो हुआ कंगाली में आटा गीला। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे मेरी बारी की क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मेरी बारी आज हम 3 से करेंगे। ये 3 है ना, 1 और 1 11 होते हैं, मतलब कि संगठन में शक्ति। ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता से कम, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका क्या होगा, ग में न सर पूरी होगी, ना ही काम पूरा होगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये क्या हो गया घ नंबर पे। कार्य की शुरुआत में ही विघ्न पड़ना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, उसका मतलब होता है कृतज्ञ होना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब जल्दी में कोई काम नहीं बनता। जैसे नामनाथ वैसे सामनाथ, उसमें होगा एक समान दुष्ट तथा भयंकर प्रकृति वाले। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसमें क्या होगा अवसर निकल जाने पर प्रयास करना व्यर्थ। फिर लकड़ी के बल बंदर नाचे, इसका क्या होगा भय से ही काम होता। यथा नाम तथा गुण, उसमें बोलेगा इसका आंसर देखिए जैसा नाम वैसा आचरण। अब हम करेंगे मेरी बारी 4। ठीक है, उसमें देखिए आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों ओर संकट से घिर जाना। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब हमेशा धोखा देना संभव नहीं। फिर अगला है नौ नगद न 13 उधार, यानी उधार देने से कम नगद में देना अधिक लाभकारी। फिर दूर के ढोल सुहावने होना, मतलब दूर से सभी वस्तुएं अच्छी लगती है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब विपत्ति झेलने को तैयार रहना। कौड़ी नहीं पास मेला लगे उदास, यानी धन के अभाव में कुछ न लगना। फिर जैसे नामनाथ वैसे सामनाथ, यानी एक समान दुष्ट और भयंकर प्रकृति वाले। फिर है अगला मेरी बारी 5, है ना। इसमें देखेंगे हम अशुद्धियों को बताना। तो सबसे पहले वाक्य में क्या है, रोहित और आशीष इस मारपीट की घटना में स्वयं को निर्दोष बता, लेकिन यह तो सच नहीं है हो सकता, क्योंकि 2 हाथों से ताली नहीं बजती, है ना, 1 हाथ से ताली नहीं बजती, इसमें आएगा, है ना। फिर उस निरक्षर व्यक्ति ने पत्र पढ़वाना, काला अक्षर बकरी नहीं भैंस, है ना। बीकू ने अपने हाथी को खाने के लिए केवल 4 गन्ने दी, यह तो शेर के मुंह में जीरा नहीं ऊंट के मुंह में जीरा। इस बालक ने अनेक साहसिक कार्य किए, किसी ने ठीक ही कहा कि होनहार विद्वान के हो चिकने गाद नहीं पात, है ना। मोहन ने वकालत की पढ़ाई करने के बावजूद क्लर्क की नौकरी कर ली। उसने सोचा कि जब तक अच्छी नौकरी ना मिले तब तक खाली से क्या होगा, थाली से बेकार होगी, है ना। ये हो गया आपका। अब ये गद्यांश आप पढ़ लेंगे महंगाई वाला, इसके क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। आपके 2 रिवीजन हो गए। अब आपको 7 और 8 चैप्टर अच्छे से तैयार करना। कल हम आपको एक टेस्ट पेपर भेजेंगे, या कल या परसों, तो आप उसे सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे।